हेलो क्लास 10 ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है मिश्र वाक्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इससे पहले हम संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य आपको पढ़ा चुके हैं, वो स्कूल में ही पढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मीन्स मिश्र, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मिश्र माने मिला जुला। जिन वाक्यों की रचना उपवाक्यों से, दो उपवाक्यों से होती है, जिनमें से कि एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित, आश्रित माने डिपेंड, आश्रित उपवाक्य होता है, ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि मिश्र वाक्य में एक तो मुख्य उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। मीन्स अगर हम कोई बात कहना चाहते हैं तो एक वाक्य के बगैर दूसरा वाक्य अधूरा रहेगा, यानी कि हमें बात का पूरा पता नहीं चलेगा जब तक हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं। जैसे देखो, डिपेंड रहेगा एक दूसरे पर। यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ देखो, फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड करता है? बारिश पे। यानी कि यदि बारिश होती, देखो ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर। यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ देखो, अब यहाँ फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड कर रहा है? बारिश पर। फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड करता है? बारिश के होने पर। यानी कि ये जो वाक्य है, यदि बारिश होती, तो ये आश्रित उपवाक्य है, यानी कि जिस पर डिपेंड कर रहा है, आश्रित उपवाक्य। और ये है मुख्य उपवाक्य। उपवाक्य, इन्हें उपवाक्य कहते हैं क्योंकि ये दो है ना, इसके टू पार्ट्स हैं। मीन्स मतलब एक पूरा सेंटेंस का एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों, जिसमें आश्रित उपवाक्य भी होता है और एक मुख्य उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है कि ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द मीन्स कंजक्शन। ठीक है, इंग्लिश में उन्हें कंजक्शन कहते हैं। जैसे यदि, क्योंकि और चूंकि। ये देखो, जैसे ये मैंने लिखा है ना, जैसे क्योंकि, चूंकि, कि, ताकि, यदि, तो, अगर, यद्यपि, तथापि, यानी, मानो, जिससे, जिसने, जो, जब, तब आदि। जहाँ जिनमें ये शब्द होंगे, योजक शब्द। आप सुनो, योजक शब्द तो उसमें भी होते हैं संयुक्त वाक्य में, पर वो समानाधिकरण योजक होते हैं और इन्हें बोलते हैं व्यधिकरण। व्यधिकरण में मीन्स जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण योजक बोलते हैं, और जो दो समान स्टेटस के, समान स्तर के शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण योजक कहते हैं। जैसे परंतु, आपने उसमें देखा था ना, इसलिए, परंतु और अथवा, या, ऐसे शब्द ये समानाधिकरण होते हैं। ठीक है, यानी कि समान, जैसे राम और श्याम, यानी कि दो संज्ञा शब्दों को जोड़ रहे हैं और ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जैसे, अब एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब यहाँ आप देखो, मुख्य वाक्य है अध्यापक ने कहा, और किस पर डिपेंड करता है? क्या डिपेंड करता है? कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अगर हम देखो खाली इतना ही कह देंगे अध्यापक ने कहा और आगे हम चुप हो जाएंगे, तो क्या हमें सेंटेंस का पूरा मीनिंग पता चलेगा? नहीं, क्योंकि अध्यापक ने कहा, हम आगे इंतजार करेंगे क्या कहा भाई। ठीक है, तो ये क्या कहा, अब क्या कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अब अध्यापक ने क्या कहा किस पर डिपेंड करता है? कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ये मेन
ये मुख्य है और ये आश्रित है, ठीक है, ये इस पर डिपेंड है मतलब, ठीक है। अध्यापक ने क्या कहा, किस पर डिपेंड है कि विद्यालय बंद रहेगा, इस पर आश्रित, ये योजक शब्द हो गया कि, क्योंकि ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। अगला देखो, अगर वर्षा हुई तो मैं नहीं आऊँगा। अगर वर्षा हुई, अगर वर्षा हुई क्या है, आश्रित उपवाक्य है और मैं नहीं आऊँगा। अब तुमको एक ये बात ध्यान रखना है कि जहाँ से योजक शब्द शुरू होता है ना, वो वाला जो वाक्य होता है वो आश्रित होता है। जैसे यदि, अगर, जब, जो से रिलेटेड जो भी शब्द हैं वो जहाँ से शुरू होंगे वो आप समझ लेना आश्रित उपवाक्य है। जैसे अगर, अगर जो है योजक शब्द है और यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, यानी कि आश्रित उपवाक्यों की शुरुआत योजक शब्दों के साथ होती है, ठीक है। ये अगर है तो आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और मैं नहीं आऊँगा मुख्य उपवाक्य है। अब ये उस लड़के का मीन्स जो कह रहा है मैं नहीं आऊँगा, उसका आना या ना आना किस पर डिपेंड करता है, वर्षा होने या ना होने पर, ठीक है। वो कह रहा है अगर वर्षा हुई तो मैं नहीं आऊँगा और नहीं हुई तो आऊँगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, दूसरा है, देखो, वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि ज से रिलेटेड जो भी योजक शब्द हैं जहाँ से उनकी शुरुआत होती है वो उसके स्टार्टिंग में लगेंगे, आश्रित उपवाक्य के स्टार्टिंग में। अब ये देखो जो वाला जो है यहाँ लगा हुआ है ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ से आपको देखना है कि स्टार्टिंग में उसके योजक शब्द लगा होगा। अब यहाँ ये योजक तो नहीं है तो सर्वनाम है ना, तो जहाँ सर्वनाम ये मतलब और है उसको बाकी वाला मुख्य उपवाक्य होगा, ठीक है। अब मुख्य उपवाक्य आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है, कभी आगे भी हो सकता है। देखो ये उल्टा भी तो हो सकता था, जो पेड़ के पास खड़ा है वह लड़का मेरा मित्र है, ऐसे भी तो हो सकता, बोल सकते हैं हम, पर यहाँ पीछे है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आश्रित छांटने के लिए आएंगे तो ये जहाँ से योजक शब्द की शुरुआत हो रही है वो वाला आश्रित उपवाक्य है। ये वह लड़का मेरा मित्र है, यहाँ उसकी विशेषता बता रहा है, वो जो पेड़ के पास खड़ा है, मीन्स जो पेड़ के पास खड़ा है वो है मेरा मित्र, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि आपने क्या समझा कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें आश्रित और क्या बोलते हैं मुख्य उपवाक्य होते हैं, एक आश्रित होता है एक मुख्य उपवाक्य होता है, तो ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। अब आश्रित वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य, यहाँ मैंने कहीं लिखाए होंगे, ठीक है, और तीसरा होता है ये लिखाए हैं, देखो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, यहाँ खाली संज्ञा उपवाक्य लिखा है बच्चे ने, पर संज्ञा आपको पूरा लिखना है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, मीन्स मिश्र वाक्य जो होते हैं इन तीनों उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मतलब मिश्र वाक्य में इनका यूज होगा, ये आश्रित उपवाक्यों का, ठीक है, क्योंकि आश्रित उपवाक्य वाला होता है, बताया था ना मैंने, आगे समझ में। तो ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, ओके। है ये सारा रचना के आधार पर वाक्य भेद, अभी वही लेसन चल रहा है हमारा, ओके। थैंक यू चिल्ड्रन।